Hello students, I am Dr. Diwakar from School of Biology। आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल भी है काफी। इस चैप्टर का नाम है केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में आज के लेक्चर में कवर करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में दो तरह का कंट्रोल मैकेनिज्म है, एक न्यूरल कंट्रोल मैकेनिज्म है और एक हार्मोनल कंट्रोल मैकेनिज्म है। यूजुअली जहां पर हमें फास्ट कंट्रोल की जरूरत होती है तो वहां पर नर्वस सिस्टम, और जहां पर स्लो एक्टिविटी की जरूरत होती है वहां पर हार्मोनल सिस्टम। तो ये जो दो तरह के सिस्टम है, न्यूरल जो कि नर्व इम्पल्स के जरिए कंट्रोल होता है और हार्मोनल जो हार्मोन के जरिए कंट्रोल होता है। ये दो जो कंट्रोल मैकेनिज्म है ये जॉइंटली एक दोनों मिलकर के हमारे बॉडी की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। दूसरा फैक्ट जो हमें इस चैप्टर में जानना चाहिए कि ग्लैंड्स के बारे में, कि ग्लैंड्स जो हैं वो क्या है। तो ग्लैंड्स जो है वो एपिथेलियल टिश्यू की डेरिवेटिव है, मॉडिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कह सकते हैं, जो सिक्रीटरी फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज्ड है। अब ग्लैंड्स जो कुछ भी सिक्रीट करता है वो रिलीज कैसे होता है, इस बेसिस पर ग्लैंड्स दो तीन तरह के होते हैं। एक्सोक्राइन जो डक्टेड है, तो ये जो सिक्रीशन है वो बॉडी से डक्ट्स के जरिए रिलीज होगा। जैसे स्वेट ग्लैंड है, सेबेसियस ग्लैंड है, दोनों ही हमारे स्किन में होते हैं। हमारे बॉडी के ज्यादातर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड को कहते हैं, जो अपना सिक्रेशन डक्ट्स में रिलीज नहीं कर सकता क्योंकि ये डक्टलेस है, तो ये ब्लड में रिलीज करता है सिक्रेशन को। एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन को ही हार्मोन बोला जाता है। इससे अलग इस तरह के ग्लैंड हमने बहुत सारे आप अवेयर हैं इनके बारे में। पिट्यूटरी है, थायराइड है, पैराथायराइड है, एड्रिनल है, ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल हैं। इससे अलग एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है जिसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं, जो दो तरह के फंक्शंस करते हैं, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। तो जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो अपना सिक्रेशन डक्ट्स में रिलीज करेगा, जो एंडोक्राइन पार्ट है वो अपना सिक्रेशन ब्लड में रिलीज करेगा। इस तरह का ग्लैंड पैंक्रियाज है, इस तरह का ग्लैंड गोनैड्स है। गोनैड्स हम टेस्टिस एंड ओवरी को कहते हैं। तो ये ग्लैंड्स के बारे में हमारा ये पूरा जो टॉपिक है वो एंडोक्राइन ग्लैंड पर बेस्ड है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन को हम क्या कहते हैं, हार्मोन। तो सबसे पहले हम हार्मोन्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि हार्मोन होते क्या है। हार्मोन्स का जो क्लासिकल डेफिनेशन है, हार्मोन्स का जो क्लासिकल डेफिनेशन है वो ये है कि केमिकल, एक ऐसा केमिकल है, इट इज केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलीज्ड इनटू ब्लड and transported to the distantly located target organ। टारगेट ऑर्गन उन ऑर्गन को कहते हैं जहां पर हार्मोन का एक्शन होता है। मान लो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हमारे हेड रीजन में है, सपोज पिट्यूटरी जो है वो हमारे हेड रीजन में है, और पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स होते हैं वो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। सपोज थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। थायराइड ग्लैंड तक भेजना पड़ेगा ना उस हार्मोन को, कैसे आएगा वो, ब्लड के जरिए आएगा। तो जहां पर हार्मोन अपना पोटेंशियल एक्सप्रेस करता है उस ऑर्गन को क्या कहते हैं, टारगेट ऑर्गन कहते हैं। तो इट वाज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन। लेकिन हार्मोन को प्रेजेंटली डिफरेंट वे में डिफाइन करते हैं, और जो लेटेस्ट डेफिनेशन है हार्मोन का वो इस तरह से है कि हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, मतलब इसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, which acts as intercellular messenger and are produced in trace amount। हार्मोन जो है एक ऐसा केमिकल है जो न्यूट्रिशनल जिसकी वैल्यू नहीं है,
बहुत स्मॉल अमाउंट में वो सिक्रेट होते हैं और वो मैसेंजर का काम करते हैं। हार्मोन के बारे में यदि एक वर्ड कुछ बोलना हो तो कहेंगे कि हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर। मैसेंजर मतलब वो कुछ मैसेज लेके आता है। कहाँ से लेके आता है? वो एंडोक्राइन ग्लैंड से लेके आता है या किसी दूसरे ऐसे नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज भी होते हैं जो मैसेंजर सिक्रीट करते हैं। और यही नेसेसिटी थी कि क्यों डेफिनेशन बदल गया। ये हार्मोन जो है एक मैसेंजर है और मैसेंजर खाली हार्मोन नहीं होते, कई ऐसे केमिकल्स होते हैं जो मैसेंजर का काम करते हैं, जो रिलीज कहीं से होते हैं और जो है वो कहीं पर भी एक्ट कर सकते हैं, नियर बाय ऑर्गन पर भी एक्ट कर सकते हैं, सेम ऑर्गन पर भी एक्ट कर सकते हैं, डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गन पर भी काम कर सकते हैं। मान लो कि ए ने कोई केमिकल सिक्रीट किया और बी पर वो एक्ट कर रहा है, तो बी उसका टारगेट है और ए क्या है? सोर्स है। तो वो मैसेंजर का काम करता है, इंटरसेलुलर मैसेंजर का काम करता है, दो सेल के बीच में मैसेंजर का काम करता है। तो इस डेफिनेशन से जितने भी तरह के मैसेंजर्स हैं वो सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो दिस वाज नेसेसिटी ऑफ चेंज कि क्यों हार्मोन के डेफिनेशन को चेंज किया गया। ठीक है, इसे आप इससे रिलेटेड देखो कुछ कुछ फैक्ट्स करेंगे कि एक यहाँ तो हमने किया हार्मोन। अब हम कह रहे हैं कि ट्रॉफिक हार्मोन क्या होता है? ट्रॉफिक हार्मोन ऐसे हार्मोन्स को कहते हैं जिनका टारगेट ऑर्गन खुद एक एंडोक्राइन ग्लैंड। ये जरूरी नहीं है ना कि एक हार्मोन जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है वो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड पर ही एक्ट करे। नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज पर भी काम कर सकता है, लेकिन यदि कोई ग्लैंड यदि किसी ग्लैंड का केमिकल या हार्मोन दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड पर एक्ट करे तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं। जैसे टीएसएच है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी का हार्मोन है और उसका एक्शन किस पर होता है? थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड पर होता है, तो थायराइड ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और टीएसएच एक हार्मोन है। तो एक एंडोक्राइन ग्लैंड से निकल करके वो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड पर काम करता है। ऐसे हार्मोन को हम ट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं। ट्रॉफिक हार्मोन जो है मोस्टली पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। मोस्ट ऑफ द जो हार्मोन्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, एंटीरियर पिट्यूटरी के, प्रोलैक्टिन को छोड़ करके वो ट्रॉफिक है। ट्रॉफिक है। प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सिक्रीट होता है, लेकिन ये मेमरी ग्लैंड पर एक्ट करता है और मेमरी ग्लैंड इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। दैट्स व्हाई प्रोलैक्टिन इज नॉन ट्रॉफिक हार्मोन। अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड के ज्यादातर जो हार्मोन्स हैं उनके साथ ट्रॉफिक वर्ड लगा होता है, गोनेडोट्रॉफिक नहीं, सोमैटोट्रॉफिक, इस तरह से। इसी तरह से एक और टर्म है न्यूरो हार्मोन्स। हार्मोन्स लाइक सब्सटेंस मतलब मैसेंजर जो न्यूरॉन सिंथेसाइज करते हैं। अभी हमने क्या किया कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है या कोई भी ग्लैंड वो एपिथेलियल टिश्यू की डेरिवेटिव, लेकिन न्यूरॉन तो खुद एक टिश्यू है, नर्वस टिश्यू। तो कई केमिकल मैसेंजर न्यूरॉन से भी सिक्रेट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूरो हार्मोन्स बोलते हैं। लाइक हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस तो ब्रेन का पार्ट है और ब्रेन का पार्ट है तो वो न्यूरॉन्स का बना हुआ है, लेकिन वो कई सिक्रेटरी फंक्शन करते हैं। ये सारे हार्मोन्स जो हैं, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, रिलीजिंग हार्मोन्स, इनहिबिटरी हार्मोन्स, ये सारे न्यूरो हार्मोन्स और कहाँ से सिक्रेट होते हैं? ये हाइपोथैलेमस। फिर एक लोकल हार्मोन्स। लोकल हार्मोन्स टिश्यू हार्मोन भी बोला जाता है। लोकल हार्मोन्स क्यों बोलते हैं? कि ऐसे हार्मोन लाइक सब्सटेंस को, मतलब मैसेंजर है, इन सब के बारे में जितनी बातें हम कर रहे हैं अभी, जितने केमिकल्स के बारे में, उन सारे केमिकल्स के बारे में एक चीज कॉमन है। तो क्या कॉमन है? वो सारे ही केमिकल मैसेंजर है। वो सारे ही केमिकल मैसेंजर। ठीक है, तो लोकल हार्मोन्स उन हार्मोन्स को कहते हैं क्योंकि वो दे एक्ट एट द साइट ऑफ रिलीज। जहां पे रिलीज हुए वहीं पर वो काम करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर सो कॉल्ड साइट ऑफ रिलीज। और हार्मोन से अलग, जैसे अभी हमने हार्मोन के बारे में किया कि वो ब्लड में एंटर करता है और ब्लड उसे
टारगेट टिश्यू तक लेके जाता है। यहाँ पर है कि अनलाइक हॉर्मोन्स इट डज नॉट एंटर इनटू द ब्लड, ये ब्लड में एंटर नहीं करता, इट रिमेन्स कन्फाइंड टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, दो सेल के बीच में जो जगह है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। मान लो कि एक सेल ए है, एक सेल बी है, ए है और एक बी है। ए और बी के बीच में कौन सा फ्लूइड होता है, इसको कहते हैं ईसीएम, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो लोकल हार्मोन उस हार्मोन को कहेंगे जो यहां से निकल करके इस सेल पर काम करे। इन दोनों के बीच में ब्लड तो है नहीं, ब्लड तो ब्लड वेसल्स में। कोई भी हार्मोन पहले ईसीएफ में आता है और ईसीएफ से ब्लड में जाता है, लेकिन लोकल हार्मोन को ब्लड में जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नियर बाय सेल पर एक्ट करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लोकल हार्मोन, इसलिए इसको लोकल हार्मोन कहते हैं। लोकल हार्मोन दो तरह के होते हैं, एक है ऑटोक्राइन और एक है पैराक्राइन। ऑटोक्राइन का मतलब होता है कि एक ऐसा लोकल हार्मोन जो जहां से सिक्रीट होता है, मान लो ए से सिक्रीट हो, ए पर ही काम करे, उसको ऑटोक्राइन, ऑटो मतलब सेल्फ होता है। और पैराक्राइन का मतलब है कि ऐसा लोकल हार्मोन जो नियर बाय सेल पर काम करे, नियर बाय सेल पर काम करे, उसको हम क्या कहेंगे, पैराक्राइन कहेंगे। और मोस्ट ऑफ द लोकल हार्मोन्स जो है वो पैराक्राइन है। कुछ एक एग्जांपल्स हैं ये लोकल हार्मोन के। न्यूरोट्रांसमीटर्स, जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व है, एक न्यूरॉन से निकल करके दूसरे न्यूरॉन पर काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ये लोकल हार्मोन है। जितने भी ये एंडोथेलियल फैक्टर, एंडोथेलियम क्या होता है, एंडोथेलियम ब्लड वेसल्स के इनर वॉल को कहते हैं, ब्लड वेसल्स के इनर वॉल को एंडोथेलियम कहते हैं। और ये तीन तरह का होता है, ये तीन तरह के एंडोथेलियल फैक्टर्स, एंडोथेलियम से सिक्रीट होने वाले फैक्टर्स, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ब्रेडिकाइनिन है, ये वेसोडाइलेटर है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। और एंडोथेलिन ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। तो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में इन हार्मोन लाइक सब्सटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नाइट्रिक ऑक्साइड को आप ऐसे भी याद रखना चाहिए कि नाइट्रिक ऑक्साइड इज द ओनली हार्मोन विच इज सिक्रेटेड इन गैसियस फॉर्म। ये गैसियस फॉर्म में सिक्रीट होने वाला एनिमल में यही अकेला हार्मोन जो गैसियस फॉर्म में सिक्रीट होता है। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना हो तो उसमें ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ा रखा है। प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोस्टेट ग्लैंड से डिस्कवर हुआ था सबसे पहले, मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड से, इसलिए इसका नाम प्रोस्टाग्लैंडिन रखा गया। ये लिपिड डेरिवेटिव हार्मोन है और इनके फंक्शंस के बारे में मैं आपको बता रखा है ऑलरेडी। इसी तरह के एक और मैसेंजर है, वो है फेरोमोन। फेरोमोन्स को एक्टो हार्मोन कहते हैं। अभी तक जितने मैसेंजर की हमने बात करी, चाहे वो न्यूरो हार्मोन हो, चाहे वो लोकल हार्मोन हो, या ट्रॉफिक हार्मोन हो, या हार्मोन हो, ये सारे हमारे बॉडी के अंदर सिक्रीट होते हैं। लेकिन फेरोमोन बॉडी के अंदर सिक्रीट नहीं होकर के ये बॉडी के बाहर रिलीज होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एक्टो हार्मोन। इसको एक्टो हार्मोन्स कहते हैं। तो बाहर रिलीज हो तो बॉडी में यदि वो रिलीज होता है तो ईसीएफ के थ्रू या फिर ब्लड के थ्रू ट्रेवल करता है। लेकिन जब बाहर रिलीज होगा तो वो डिफ्यूज होगा किसके जरिए, एयर के जरिए, मतलब एयर इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। फेरोमोन ऐसे केमिकल को कहते हैं जो एक इंडिविजुअल रिलीज करता है, कहाँ पे रिलीज करता है, एयर में रिलीज करता है, और वो एयर से डिफ्यूज होकर के दूसरे उसी स्पीसीज के दूसरे इंडिविजुअल के बिहेवियर को अफेक्ट करता है। क्योंकि वो जो दूसरा इंडिविजुअल है उसी स्पीसीज का, उस पर हार्मोन्स के रिसेप्टर होते हैं, हार्मोन्स के रिसेप्टर होते हैं। तो अपने रिसेप्टर के साथ जब हार्मोन बाइंड करेगा तो जो जिसके साथ बाइंड करेगा उसका बिहेवियर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सबसे पहला जो हार्मोन, सबसे पहला जो फेरोमोन डिस्कवर हुआ था, इट वाज बॉम्बिकॉल। इसका नाम बॉम्बिकॉल इसलिए रखा गया क्योंकि ये बॉम्बिक्स मोराई जो कि मलबरी सिल्क वर्म है, उसमें उससे आइसोलेट किया गया।
दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड बॉम्बी कॉल। ये एक सेक्स फेरोमोन है। सेक्स फेरोमोन मतलब ये सेक्सुअल बिहेवियर को अफेक्ट करता है। इसे रिलीज कौन करती है? फीमेल। इसे फीमेल रिलीज करती है और इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो मेल के एंटीने पर होते हैं। मेल के एंटीने पर होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही फीमेल ने रिलीज किया, मेल के एंटीने के साथ वो बाइंड करता है क्योंकि रिसेप्टर वहीं पर है, और रिस्पॉन्स में मेल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फीमेल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसलिए इसका नाम सेक्स फेरोमोन। फेरोमोन्स पर बहुत सारी स्टडीज चल रही है और ऐसा माना जाता है कि हर एनिमल कोई ना कोई फेरोमोन रिलीज करता है, लेकिन ह्यूमन में ये रिलीज होता है या नहीं होता, ह्यूमन में ये रिलीज होता है या नहीं होता, ये डाउटफुल है। लेकिन ह्यूमन फीमेल में एक एक्टिविटी होती है, इस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? डॉर्मेट्री इफेक्ट बोलते हैं। तो डॉर्मेट्री इफेक्ट ह्यूमन फीमेल में जो होता है वो ऐसा माना जाता है कि ये फेरोमोन्स के कारण होता है। तो डॉर्मेट्री इफेक्ट होता क्या है? डॉर्मेट्री एक टर्म जो है बड़े बड़े हॉल को के लिए बोला जाता है ना। होटल्स वगैरह में, रेलवे स्टेशन पर बड़ा बड़ा सा हॉल होता है, जिसमें एक ऐसे हॉल में जिसमें बहुत सारे बेड लगे हो, उसको डॉर्मेट्री बोला जाता है। तो बड़े बड़े सिटीज में ऐसा होता है कि जो वर्किंग वुमेन होते हैं, सिंगल वर्किंग वुमेन, वो अफोर्ड नहीं कर सकती इंडिपेंडेंट फ्लैट्स, तो वो डॉर्मेट्री में भी रहती है। तो ऐसा देखा जाता है कि डॉर्मेट्री में सपोज 25-30 फीमेल्स हैं, वो एक ही साथ एक ही हॉल में एक डॉर्मेट्री में रहती है। तो ऐसा देखा जाता है कि उन फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ऑनसेट है वो एक साथ होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मेंस्ट्रुअल ब्लड में कोई फेरोमोन होता है और वो फेरोमोन से सिग्नलिंग मिल जाती है दूसरे फीमेल को। ये इफेक्ट उसी में देखा जाता है, उन्हीं फीमेल्स में देखा जाता है जो डॉर्मेट्री में रहती है। उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का ऑनसेट लगभग एक साथ होता है। तो दिस इफेक्ट इज सपोज टू बी कॉज्ड बाय फेरोमोन। इस इफेक्ट को डॉर्मेट्री इफेक्ट बोला जाता है। हार्मोन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं। हार्मोन टर्म जो है ये स्टार्लिंग ने दी थी। पहला हार्मोन जो है वो सेक्रेटिन था, जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रिलीज होता है। सेक्रेटिन, इट वाज द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड। बेलिस एंड स्टार्लिंग ने डिस्कवर किया था। हक्सले नाम के साइंटिस्ट ने हार्मोन को केमिकल मैसेंजर कहा। दिस इज नॉट सेकेंडरी मैसेंजर, इसको हम बोलते हैं केमिकल मैसेंजर, टर्म उन्होंने यूज किया था। हार्मोन को केमिकल मैसेंजर बोला जाता है। इट इज नॉट सेकेंड मैसेंजर, ये फर्स्ट मैसेंजर, क्योंकि मैसेज तो यही लेके आता है। तो हक्सले कॉल्ड हार्मोन एज केमिकल मैसेंजर। सुदरलैंड, इन्होंने सेकेंड मैसेंजर का कॉन्सेप्ट दिया। और सेकेंड मैसेंजर जो ऐसे मैसेंजर को कहते हैं जैसे हार्मोन फर्स्ट मैसेंजर, मैसेज वो लेके आ रहा है अपने ग्लैंड से किसी टारगेट ऑर्गन के लिए, और वो मैसेंजर यदि किसी दूसरे को पास ऑन कर दे, क्यों इन कंडीशन में पास ऑन करता है ये हम आगे देखेंगे, तो उसको सेकेंड मैसेंजर कहते हैं। साइक्लिक एमपी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड मैसेंजर ऑफ द सेल, और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? सुदरलैंड ने की थी, एंड ही वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर दैट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं हार्मोन से रिलेटेड। केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन, हार्मोन का केमिकल नेचर क्या होता है? हार्मोन्स जैसे एक है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन में दो तरह के हार्मोन्स होते हैं। एक तो है स्टेरॉयड हार्मोन्स। स्टेरॉयड हार्मोन उन हार्मोन्स को कहते हैं जो कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव है, जो कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज होने वाले हार्मोन है, उनको स्टेरॉयड हार्मोन कहते हैं। तो जितने भी सेक्स हार्मोन्स हैं, सेक्स हार्मोन उन हार्मोन को बोला जाता है जो गोनैड्स से रिलीज होता है। टेस्टिस और ओवरी के हार्मोन को हम सेक्स हार्मोन कहते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये सारे स्टेरॉयड हार्मोन। एंड हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड का दो पार्ट होता है, कॉर्टेक्स पार्ट और मेडुला पार्ट। तो कॉर्टेक्स पार्ट
मेंडेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड, ये सारे जो हार्मोन्स हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं, दे आर कॉल्ड एज स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो स्टेरॉइड हो गया। और आइडोथायरोनिन, थायराइड ग्लैंड से दो तरह का हार्मोन सीक्रेट होता है, आयोडाइज्ड और नॉन आयोडाइज्ड। जो आयोडाइज्ड हार्मोन है उसी का नाम है आयोडोथायरोनिन, जिसमें 3 मॉलिक्यूल आयोडीन का है उसको ट्राई आयोडोथायरोनिन कहते हैं, और जिसमें 4 मॉलिक्यूल आयोडीन का है उसको टेट्रा आयोडोथायरोनिन कहते हैं। तो T3 T4 आर आयोडाइज्ड हार्मोन। तो ये जो दो हार्मोन, दो कैटेगरी है हार्मोन्स की, स्टेरॉइड हार्मोन एंड आयोडोथायरोनिन आर द लिपिड soluble हार्मोन। उसी तरह से एक है वाटर soluble हार्मोन। वाटर soluble हार्मोन की भी कई कैटेगरी है। शॉर्ट पेप्टाइड, मतलब इसमें नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स रिलेटिवली लेस नंबर में होंगे, जैसे ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन। ये ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, न्यूरो हार्मोन एक्चुअली। ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं। ये नैनोपेप्टाइड, 9 अमीनो एसिड का बना होता है। इसी तरह से लॉन्ग पेप्टाइड, थोड़ा नंबर ऑफ एमिनो एसिड इसमें ज्यादा होगा, यहाँ पर 9 था। लॉन्ग पेप्टाइड जो है अप टू 50 तक कह सकते हो, जिसमें ग्लूकागन आता है 29 अमीनो एसिड का है, ACTH 39 अमीनो एसिड का है, तो रिलेटिवली लॉन्गर हो गया। और इससे भी बड़ा हो तो वो प्रोटीन है, जैसे कि इंसुलिन है, प्रोलैक्टिन है। 50 से ज्यादा हो तो वो प्रोटीन हार्मोन हो, और एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही है। तो GH है ग्रोथ हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इन दोनों हार्मोन को गोनाडोट्रोपिक हार्मोन बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि गोनाडोट्रोपिक हार्मोन और एक हार्मोन हमने यहाँ पर यूज किया सेक्स हार्मोन। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन और सेक्स हार्मोन में क्या फर्क है? फर्क ये है कि वो हार्मोन जिनका एक्शन गोनाड्स पर होता है, वो हार्मोन जिनका एक्शन गोनाड्स पर होता है उनको गोनाडोट्रोपिक कहते हैं, और गोनाडोट्रोपिक हार्मोन के एक्शन के बाद गोनाड्स जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं उनको सेक्स हार्मोन कहते हैं। तो दोनों अलग अलग चीज है, दोनों सेम चीज नहीं है। HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। HCG फर्स्ट प्लासेंटल हार्मोन है ना। प्रेगनेंसी के इसमें प्लासेंटा बनता है, और प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है, और प्लासेंटा सबसे पहला जो हार्मोन सीक्रेट करता है वो HCG। इसलिए किसी भी तरह का जो प्रेगनेंसी टेस्ट है HCG को ही बेसिस बनाते हैं। यदि बॉडी में HCG प्रेजेंट है इसका मतलब है कि वुमेन प्रेग्नेंट है, क्योंकि प्लासेंटा नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं होता। तो HCG क्लिनिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी के बारे में पता करना हो कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है फीमेल, तो HCG के जरिए पता किया जा सकता है। तो कुछ बेसिक हमने किए हार्मोन से रिलेटेड। एक और लेक्चर हम बेसिक्स पर ही करेंगे, फिर हम रियल एंडोक्राइन ग्लैंड पर आएंगे। ये टॉपिक बहुत कंसेप्चुअल है बच्चों, ध्यान से सारे कॉन्सेप्ट को समझो, तभी आप आसानी से कोशिश कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।